और पता है वो सब कुछ मैंने ही वहाँ रखा था ताकि तुम्हें यहाँ जेल पहुँचा सकूँ। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी के पॉपुलर शो परिणीति की, जहां परी आ जाती है पुलिस स्टेशन, जहां वो मिलती है पृथ्वी से और उसके सामने एक बड़ा डील रखेगी। जी हाँ, वो कहती है कि उसे कैसे पता चल गया था कि वो और नीति मिलकर उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। और वहीं वो एक डील भी रखती है। वो कहती है कि जिस तरह से उसने डेटा चुराए है वैसे ही वो अपने बिजनेस के कई सारे सीक्रेट उनसे शेयर कर दे, जिससे वो पृथ्वी को जेल से बाहर निकाल सकती है। अब देखना यह है कि क्या पृथ्वी ये डील एक्सेप्ट करेंगे। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM बस। क्या आपको बेल के लिए किसी को कॉल करना है? और ये सब भी मुझे करना पड़ेगा तो लोग क्यों रखेंगे? आप मेरी बेल की चिंता मत कीजिए। वैसे भी मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लकी, हाँ, आपने मेरे बारे में सुना, फिर भी आप मुझे यहाँ ले आए। ना लोग जब मेरे बारे में जानते हैं ना, सामने से करिए। एक मैडम आई है आपसे मिलने। अब आई हो तुम? 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ। तुम्हें आइडिया भी है कितना मुश्किल है यहाँ? अगर लॉकअप में रहना इतना ही मुश्किल लग रहा है तो ऐसे काम करते क्यों हैं? वैसे मैं ना तुम्हारी मुश्किलें कम कर सकती हूँ। मैं तुम्हें इस लॉकअप से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुमने हमारे कंपनी की इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया तो उसके बदले बस अपने कुछ बिजनेस सीक्रेट्स हमें बता दो। कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो तुम्हारे पर्सनल बिजनेस सीक्रेट्स। अगर तुम हमें वो सब बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोच सकती हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी तुम्हारे नाम बताने से हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत कुछ जान चुकी हूँ तुम्हारे बारे में और जल्दी सब कुछ जान जाऊँगी। और बहुत जल्द लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि फिर से पृथ्वी अपनी मूर्ति पार्वती से हार गई। अभी तो बस मैं जेल पहुंचा है। आगे आगे देखो, मैं सड़क पर ही पहुंचा। मैं हारा नहीं, मुझे हराने वाला ना। हाँ, पहला नहीं हुआ, पर अब मैंने कई बार तुम्हें हराया भी है। ये बात तो तुम्हें भी पता है। एक्चुअली इस बार ना मैंने गेम कुछ अलग खेला। चेकमेट कर दिया मैंने। हमारी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मेरे एजेंट्स की तरफ में वैसे ये एक्सप्रेशन शायद अब तुम्हारे चेहरे पर आ जाएगा जब तुम्हें सच पता चलेगा। क्या लगता है तुम्हें मैं बेवकूफ जो कोई भी आके मेरे ऑफिस की इंफॉर्मेशन चुरा लेगा और मैं कुछ नहीं करूँगी, अपने आप को बर्बाद होते हुए देखती रहूँगी? ऐसा नहीं। अब तक तुम सबका शिकार करते आए थे ना, आज तुम खुद शिकार करोगे। अपनी ही जाल में फंस चुके हो तुम पृथ्वी अपनी मंत्री। गलत चाल चल और मुझसे मान खा गए। क्या कहना चाहते? हाँ, बाजी बदल चुकी है और तुम नहीं, हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन यही समझा रही हूँ मैं तुम्हें। तुमने हमारी इंफॉर्मेशन चुराई और उसे अपने एजेंट्स को दिया मार्केट में शेयर करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। पर क्या तुमने चेक किया था कि वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं, डेटा सही है कि नहीं?
बेचने से पहले चेक किया था तुमने? नहीं किया था। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। होता है ऐसा, अक्सर जंग में छोटी गलती ही हार की वजह। और देखो वही हुआ, तुम यहाँ जेल में हो। मेरा प्लान कामयाब रहा और तुम्हारा फेल हो। बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं। सबसे पहले तुमने हमारे ऑफिस की की कार्ड को चुराया। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? अपने दुश्मनों के हर एक चाल पे नजर रखती। अगर नजर नहीं रखूंगी तो उन्हें हराऊंगी कैसे? मुझे पता था तुम क्या करने वाले और तुम एग्जैक्टली वही सब करते गए। मैं तुम्हें फंसाती रही और तुम फंसते चले गए। और जब तुम मुझे पार्टी में नहीं दिखे तब तो मुझे क्लियर हो गया कि तुम कहाँ हो, और मैं वहां पहुंच गई। और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ हो तो तुम जानती हो। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ना तो तुम्हारे हाथ डेटा लगा, ना तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ना ही कोई फायदा हुआ। ऊपर से मार्केट में तुम्हारी इमेज भी खराब हो गई। एजेंट्स क्या सोचेंगे? तुम फेक इन्फॉर्मेशन बेचते हो। यही रेपुटेशन बन जाएगी तुम्हारी मार्केट में। और लोग पता तुम्हें क्या कहेंगे? बिग शार्क नहीं, फेक शार्क। और हाँ, पता है मैं यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हारा ये चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं ये देखने आई थी कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तुम्हारी क्या हालत है। आज तुम्हारे डिजर्व करते हो तुम ऐसा। तो मिस्टर पृथ्वी अग्निहोत्री, लॉकअप में तुम्हारी पहली रात मुबारक। एंड आई विश तुम्हारी सारी रातें ऐसे ही लॉकअप हो।